ये नकाब पहनकर मेरे दिल के दरवाजे पर आया ना करो। दुश्मन हो तो खुलकर कहो, दुश्मन हो तो खुलकर कहो, मुझे अपना दोस्त बताया ना करो, मुझे अपना दोस्त बताया ना करो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव और जैसा कि आप सबको पता है कि हर सप्ताह मैं आप सबके लिए लेकर आती हूं एक मोटिवेशनल स्टोरी। जी हाँ, इस बार भी लाई हूं एक और कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है अपनी पहचान ना छिपाएं। एक बार की बात है, एक बार एक जंगल था और उस जंगल में एक पेड़ पर एक उल्लू रहता था। थोड़े ही दिनों में उस उल्लू की दोस्ती एक बाज से हो चुकी थी। दोनों बहुत ही प्यार से रहते, साथ साथ घूमते, पूरा दिन बातें करते और इस तरह से उनकी जो जिंदगी थी बहुत ही अच्छे से बीत रही थी। दोनों जंगल में यहाँ से वहाँ मस्ती करते हुए घूमते रहते थे। बाज तरह तरह के अलग अलग पक्षियों का शिकार कर जाता था, फिर अपना पेट भरता रहता था। एक दिन बाज के दिमाग में एक बात आई। बाज ने उल्लू से कहा कि अब तुम मेरे दोस्त बन चुके हो तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे बच्चे दिखाई कैसे देते हैं, ताकि मैं उनको पहचान सकूं और मैं उनका शिकार ना करूं। उल्लू मन ही मन कुछ सोचने लगा और उसको लगा कुछ ना कुछ थोड़ा सा अलग बताना चाहिए, पूरा इसको नहीं बताना चाहिए। उल्लू ने बाज से कहा कि मेरे बच्चे तो दिखने में बहुत ही सुंदर हैं, वो बहुत ही प्यारे सुनहरे रंग के हैं और उनकी आवाज़ तो बहुत ही ज़्यादा मीठी और प्यारी और मधुर है। यह बात बाज ने अच्छे से सुन ली और बाज ने कहा कि ठीक है, अब मैं आगे से ध्यान रखूंगा और तुम्हारे बच्चों को शिकार कभी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि तुम तो ठहरे मेरे दोस्त। इस तरह से फिर कई दिन फिर बीत रहे थे। एक दिन बाज ने देखा कि उसको छोटे छोटे काले काले बच्चे दिखाई दिए जो बिल्कुल ही सुंदर दिखाई नहीं दे रहे थे। और उसने साथ में ही क्या देखा कि उनकी जो आवाज़ थी वो भी बड़ी ही कानों में चुभने वाली थी। बाज ने आव देखा न ताव एक ही झट से उनको अपना शिकार बना लिया। थोड़ी देर के बाद उल्लू को पता चला कि उसके बच्चों को बाज ने खा लिया है। उल्लू बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, बहुत दुखी हुआ और वो शिकायत करने के लिए बाज के पास जाकर पहुंचा। उल्लू ने बाज से कहा कि मैं तो तुम्हें अपना इतना अच्छा दोस्त मानता था, तुमने अपनी जो दोस्ती का वादा था वो भी तोड़ दिया है। तुमने कहा था तुम मेरे बच्चों को नहीं खाओगे और आज तुम मेरे बच्चों को ही अपना शिकार बनाकर आ चुके हो। सिर्फ इतना सुनना था। और फिर बाज ने कहा कि नहीं नहीं, वो तुम्हारे बच्चे नहीं थे, तुमने तो मुझे बताया था कि तुम्हारे बच्चे तो बहुत ही सुंदर और सुनहरे रंग के थे, मैंने तो जो खाए हैं वो काले रंग के हैं। और तुमने एक बात और बोली थी कि तुम्हारे बच्चों की आवाज़ तो बहुत ही मीठी, मधुर और सुरीली है। मैंने उनकी आवाज़ सुनी थी, उनकी तो बहुत ही कर्कश ध्वनि थी, कानों में चुभने वाली आवाज़ थी, तो तुम्हारे बच्चे तो वो हैं ही नहीं। उल्लू ने कहा नहीं नहीं, मैंने तुम्हें बस ऐसे ही बता दिया था, वो मेरे ही बच्चे थे। इसके बाद बाज ने कहा ये तो बहुत गलत बात है, तुम्हें मुझसे अपनी पहचान नहीं छिपानी चाहिए थी, जैसा सच था वही बताना चाहिए था। अब मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। यह कहकर उल्लू को छोड़कर बाज वहां से उड़कर चला गया। इन दोनों की बातें एक कौवा सुन रहा था। कौवा उल्लू के पास आया और उसने कहा इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें अपनी पहचान किसी भी कीमत पर नहीं छिपानी चाहिए थी। आज जो तुम्हारे बच्चों का शिकार हुआ है इसके सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। तो देखा बच्चों और दोस्तों, इस कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि चाहे कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, हम किसी के सामने भी खड़े हों, हमें अपनी पहचान कतई नहीं छिपानी चाहिए। जहां तक दोस्ती की बात करें तो दोस्त के सामने तो हमें बिल्कुल भी चालाकी नहीं करनी चाहिए। दोस्त को हमें अपनी बात बतानी चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी पहचान बदलकर, छिपाकर तो बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए। तो आप सब लोग अपने दोस्तों के साथ कभी चालाकी ना करें। आज के समाज में अगर हम देखें, लोग मुखौटा पहनकर घूम रहे हैं और ऐसे, मेरे हिसाब से ऐसे चालाक दोस्तों से तो बेहतर है कि हम लोग दुश्मन रख लें। आप चालाक दोस्तों से सावधान रहें, समझकर, समझदारी के साथ दोस्ती अपनाएं, दोस्तों को समझकर ढूंढें और जब आप किसी से दिल से दोस्ती कर लेते हैं तो उसके साथ कभी भी चालाकी, धोखा ना करें। दोस्त के साथ दिल से, प्यार से दोस्ती निभाएं। आप सब लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ यूं ही बने रहें। हर सप्ताह की तरह अगले सप्ताह फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।